ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता विषयों पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं वो उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सच से भरपूर बातें करते हैं और जो भी हमारे अनुभव में आता है उसको हम आप सभी के सामने रख देते हैं। किसी को अच्छा लगे ना लगे ये इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर बहुजनों ने 2024 में अपनी सरकार नहीं बनाई तो उनके लिए कितना खतरनाक होगा समय आने वाला। अगर बहुजनों ने अपनी 2024 में अपनी सरकार नहीं बनाई तो आने वाला भविष्य उनका कैसा होगा, ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कि बहुजनों के जो हालात बहुत बदतर हो रहे हैं। हर एक इंसान जो लीडर बने बैठे हैं वो चाहते हैं कि हम हमारे नीचे सब काम करें। कोई भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं। हर एक इंसान दूसरे को यूज करना चाहता है। घमंड और लालच से परिपूर्ण हुए बैठे हैं। तो ऐसे मौके पर वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से जो हम संदेश दे रहे हैं ये बहुजनों के भविष्य में आने वाली बात है, काम आएगा। तो हमारा जो है अपना इसमें आर्टिकल भी लिखा है आज। तो आज ही लिखा आर्टिकल, तो इसमें हमने टाइटल दिया इसका, अगर बहुजनों ने अपना राज कायम नहीं किया तो 2000 के बाद 2024 के बाद बहुजनों के लिए बहुजन का हालात कैसे होंगे यह। तो आओ जानिए। 2024 के बाद मनुवादी बहुजन लोगों के साथ निम्नलिखित प्रकार के 100% काम कार्य करेंगे। जैसे मतलब अगर बाई चांस बहुजन राज नहीं कर पाए कायम तो मनुवादियों का राज तो होगा। फिर मनुवादियों का जैसे राज चल रहा है तो ऐसे हालात में क्या हो सकता है। तो इसमें हमने लिखा कि 2024 के बाद अगर मनुवादियों का मनुवादी बहुजनों के साथ में क्या करने वाले हैं, इस पर हम बात पर रखेंगे। तो नंबर 1 पे है कि सबसे पहले जो नेता घूम रहे हैं आजकल बहुजनों के जो नेता हैं उनकी बात है। सबसे पहले तो मनुवादी बहुजन नेताओं को जो अपने जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोल करके, और जो अपने बहुजनों को गुमराह करके धोखा दे रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे और दिन की धन दौलत छीन लेंगे, उनको एक नंबर का भिखारी बना देंगे। सबसे पहला ये पॉइंट होगा। दूसरा है जो ST SC OBC के जितने भी लोग हैं जिनकी जन्म कुंडलियों में वर्ण में शूद्र लिखा हुआ है और गण में राक्षस लिखा हुआ है, जितने भी उन लोगों में से डॉक्टर हैं या सरकारी नौकर हैं उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएंगी। ये हालात पैदा हो सकते हैं 2024 के बाद में, क्योंकि ये मनुस्मृति लागू करेंगे ना। मनुस्मृति में शूद्र के हालात कैसे होंगे आप समझदार हैं। तो हम चेतावनी दे रहे हैं इस बारे में पहले ही कि ऐसा हो सकता है अगर बहुजनों की सरकार नहीं बनी तो नंबर 3 जो है, बहुजनों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाएगी और उन्हें फ्री में काम मनुवादी अपने घर का काम करवाएंगे। नंबर 4, बहुजनों के बच्चों की बुजुर्गों की जवानों को कोई भी नया कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही किसी रेलगाड़ी में, बस में, हवाई जहाज में सफ़र करने का आज्ञा होगी। नंबर 5, बहुजनों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए उनके ऊपर दिन रात जुल्म होगा, अत्याचार होगा, किया जाएगा। उनकी बहू बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाएगी, उनको इतना प्रताड़ित किया जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा और रोटी भी नहीं मिलेगी। ऐसी जिंदगी बद से बदतर कर दी जाएगी। तो ये मनुवादियों का अंदर का प्लान है। अब अभी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगा इसके बारे में। तो देखो हालात जैसे चल रहे हैं इसके बारे में आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या होने वाला है।
तो ये हमने इसमें नोट में लिखा है कि मनुवादियों की मानसिक स्थिति महाभारत के दुर्योधन के जैसी है। यानी कि जो महाभारत देखा होगा उसमें काल्पनिक कहानी है या उसमें हकीकत हो तो पता नहीं है, लेकिन जो इसमें कहानी दिखा रखी है, जैसे वो दुर्योधन ने कहा था कि मैं पांडवों को एक सुई के नोक की जितनी भी जगह नहीं दूंगा, ऐसी मनुवादियों की मानसिक स्थिति है। जब भी इनका राज अगर संपूर्ण रूप से इनका राज कायम हुआ तो बहुजनों को मनुवादी एक सुई की नोक की जगह भी नहीं देंगे। याद रखना इस बात को। और चाहे इसके बाद वो बर्बाद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा करेंगे। और जब महाभारत हुआ तो महाभारत में किसका नुकसान हुआ? सबसे ज़्यादा कौरवों का नुकसान हुआ है, पांडवों का भी नुकसान हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कौरव मारे गए थे इसमें। तो इन ऐसा हो सकता है कि ये अपने एजेंडे को लागू करने के चक्कर में इनका खुद का ही जो है बैंड बोल जाए, या मतलब खुद का ही इनका जो है जो खुद का ही मतलब जो नाश खुद ही कर लें। तो बहुजन इस बात को खुले दिमाग से याद रखें। मतलब खुला दिमाग से मतलब होता है ओपन माइंड से याद रखें इस बात को। ऐसा हो सकता है अगर बहुजन लोग इस भयंकर समय से, मतलब जो बहुजन लोग जो हैं जिनको 85% बोलते हैं, अगर वो इस भयंकर समय से बचना चाहते हैं या अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलामी से आज़ाद कर रखना चाहते हैं, तो 2024 में हर हालत में अपनी सरकार बनाएं या अपना राज कायम करें। तो 2000 फिर से हमने लिखा कि बहुजनों का, अगर बहुजनों का राज 2024 में आ जाता है तो वो क्या क्या करेंगे। अगर 2024 में बहुजन राज कायम कर लेंगे तो बहुजनों के राज में भारतवासियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, आओ जानिए। बहुजनों के राज में भारतवासियों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि नंबर 1, पूरे भारतवासी आज़ादी से ज़िंदगी जिएंगे, कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा, सभी लोग खुशहाली से ज़िंदगी जी सकेंगे। नंबर 2, पूरे भारत में जो लोग नौकरी लायक हैं उनको नौकरियां मिलेंगी और मनुवादियों को भी सुविधा मिलेगी। नंबर 3, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में 5-5 बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे, 5-5 बड़े बड़े और विश्वविद्यालय बनाएंगे। हॉस्पिटलों में इलाज फ्री होगा, और जो है 5-5 बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय खुलेंगे या कॉलेज खुलेंगे उसमें बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी। ये बहुजनों का राज में होने वाला, तो बहुजन देखें। और इसमें जो है नंबर 4, पूरे भारतवासियों को प्रॉपर्टी रखने का हक होगा और वह अपनी मर्जी से ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे, बस में कर सकेंगे, हवाई जहाज में सफ़र कर सकेंगे, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और नंबर 5 जो है, पूरे बहुजनों के राज में मनुवादियों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मनुवादी करते हैं कि छीन छीन कर खाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुजनों के राज में हम गारंटी देते हैं, इसकी लिख करके देंगे गारंटी कि ऐसा होगा। कैसे कि मनुवादियों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी, उनको फ्री राशन मिलेगा, फ्री मकान दिए जाएंगे और फ्री उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। और उनको जो है मतलब कि वो चाहे घर में बैठ के भक्ति करें, संगीत सीखें, जो मर्जी करें, वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो हर जगह सफ़र भी कर सकेंगे, गुणगान भी कर सकेंगे, हर तरीके से उनको सुविधा दी जाएगी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा जो है बहुजनों के राज में होगा, क्योंकि बहुजन तो एक सच्चे और अच्छे इंसान है जो मतलब किसी को परेशान नहीं देखना चाहते हैं। तो हाँ, ये हम कराएंगे इसको स्पेशल, और अनाज भी दिलवाएंगे, राशन फ्री राशन मिलेगा और फ्री घर देंगे बना करके। जैसे ये भी हिंदू राष्ट्र का चक्कर लगाया इनका, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना भी चाहते हैं तो ये राजस्थान में कोई जगह इनको दे देंगे लेकर के, कहीं जो मतलब आज जहाँ पर खाली जगह पड़ी है वहाँ पर बना लेंगे, और इनका नाम भी इनको हम देश का नाम भी दे देंगे। इनका गोबरस्थान बोलते हैं जिसको, क्योंकि गोबर से ज़्यादा प्यार करते हैं इनको, तो वहाँ पर इसको भेज जाएंगे अगर जाना चाहते हैं तो। नहीं तो भारत में मूल निवासियों के राज में कभी भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी हम गारंटी भी देंगे, लिख कर देंगे इसको। तो कुछ महत्वपूर्ण सारी हैं बहुजन, ये खास करके बहुजनों के लिए हैं जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुजन जो है सो रहे हैं, पड़े एक दूसरे को जगाने का काम कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं जागते।
कहते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। करते बहुत कुछ है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो बहुजनों के लिए अगर जिंदे होंगे बहुजन, यानी कि जिंदा हम उसको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। अगर जिंदे होंगे बहुजन तो आज ही राजसत्ता की ओर मिलकर कदम बढ़ाएंगे। बहुजन अपना राज कायम करके अपने आप को, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलामी से आज़ाद कराएंगे। नंबर दूसरी शायरी है, सच्चे और ईमानदार बहुजन मिलकर सच्चाई का राज कायम करके दिखाएंगे। जो दलाली कर रहे हैं मनवादियों की बहुजन, जो दलाली कर रहे हैं मनवादियों की बहुजन, उनको भी बहुजन मिलकर सबक सिखाएंगे। बहुजन की राज में पूरे भारतवासियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सच्चाई और ईमानदारी से ही राज कायम करके पूरे देश से भूखमरी, गरीबी, जात पात को जड़ से मिटाई जाएगी। और लास्ट में शेर है, सच्चे बहुजन वही होंगे, यानी कि लास्ट में शेर है, सच्चे बहुजन वही होंगे जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर आन बान शान से जीवन जिएंगे। ना गुलाम रहेंगे वे किसी के, ना वो किसी को गुलाम बनाएंगे। सब मिलकर खुशियों से जिंदगी जिएंगे। ये हमने शायरी लिखी है। तो नोट 2 में लिखा, पहला नोट दूसरा था, नोट 2 है ये। अगर बहुजन जिंदे होंगे, फिर हम वही कहते हैं, बार बार उसको कहते हैं, जिंदे होंगे तो आज ही राजसत्ता के बारे में सोचना शुरू करेंगे और 2024 में बहुजन भारत में अपना राज कायम कर देंगे। तो ये हमारा हमने आर्टिकल लिखा था और हमने आप सभी के सामने रखा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हमने बता दिए हैं कि राज कायम कैसे किया जा सकता है। सच्चे और ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। जैसे मनुवादी जो काम करते हैं, मनुवादी जो पूरा बेईमानी का काम वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, मतलब पूरी बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन अगर बहुजन लोग जो है अगर पूरी ईमानदारी का काम पूरी ईमानदारी से करने लग जाएं तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। और जब रिजल्ट आएगा, जब राजसत्ता बहुजनों की होगी भारत में, तब फिर क्या होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ प्यार ही प्यार होगा। तो इतना समझेंगे कि अभी जो है जितने जिनके पास में घर हैं, परिवार हैं, सब कुछ है, प्रॉपर्टियाँ हैं, धन दौलत है, सब खत्म हो जाएगा। याद रखना इस बात को, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मनुवादी को रहा जाए तब। क्योंकि मनुवादी नहीं चाहते, इनकी जो थिंकिंग है वो दुर्योधन वाली है कि वो कहते हैं कि मैं सुई की नोक की जगह भी नहीं दूंगा, सुई के जितनी नोक की जगह दूंगा, लेकिन उसमें चाहे खुद का बर्बादी हुई है। ऐसा हो सकता है, पर ये करेंगे इसको, लेकिन हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। हम तो चाहते हैं प्यार से निमट जाए। तो बहुजन अगर चाहते हैं अपने आप को आज़ाद रहना, अपने परिवार को, अपनी दर पीढ़ी को सोचते हैं, तो आज ही मर्द के बच्चे बन करके, एक इंसान के बच्चे बन करके, जिंदे बन करके राजसत्ता के बारे में सोचे, 2024 में अपना राज कायम करके दिखाएं। तभी हम मानेंगे कि बहुजन जिंदे हैं। और जिंदे लोग कभी ना डरते हैं, ना झुकते हैं, ना बिकते हैं। बिकने वाला, याद रखें एक बात को, अगर कोई बहुजन बिका हुआ है, या बहुजन का मतलब है सिख, लिंगायत, जैन, बहुजन, ये सब के सब बहुजन में आ जाते हैं। तो अगर बहुजन कोई बिका हुआ है तो याद रखिए, महात्मा गांधी की स्टोरी आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदुत्व की सबसे ज़्यादा सेवा की है। लास्ट में उसके क्या हालात हुए हैं सभी जानते हैं। तो बहुजन इस बारे में सोच लें पहले कि जो भी आजकल दलाली कर रहे हैं, बीच में बढ़कर अपने लोगों के सूख दे रहे हैं, अपने लोगों के शिकायतें लगा रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं किसी को, तो याद रखिए मनुवादियों की नज़रों में वो एक सिर्फ गंदे नाले के कीड़े के जैसे होते हैं। जो आदमी दलाली करता है या दलाल बना होता है, उसकी सिर्फ कुत्ते के जैसी औकात होती है। हड़काया कुत्ता भौंकने वाला होता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं होती है। तो वक्त उसको ऐसे मारता है फिर कि ज़िंदगी याद करते, उस टाइम पर सुधरने का मौका नहीं मिलता। फिर तो सुधरें। और मैं जानता हूँ कि कोई भी दलाल हो, चाहे वो कोई सिख है, जैन है, लिंगायत है, किसी का भी है, दलाली से बचें और अपने आप समाज को बचाएं, अपने बहुजनों को बचाएं। तो यही कहना चाहता हूँ लास्ट में इसमें कि उठो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। उठो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है।
टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो याद रखें, हम उम्मीद के साथ में बात करें, बहुजन 2024 में अपना राज जरूर कायम करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार।